दोस्तों इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोग असमंजस में हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, शास्त्रों के अनुसार क्या योग होगा, बताएंगे तिथि का समय और त्योहार से जुड़ी मान्यताओं के बारे में और बताएंगे किस समय रक्षाबंधन की राखी अत्यंत शुभ फलदायी होगी, क्योंकि इस दिन एक विशेष समय पर राखी बांधना बड़ा ही अनर्थकारी होता है। इससे आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है, भाई बहन पर भयंकर विपदाएं आ सकती हैं, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसा भाई बहन की तो क्या खुद की रक्षा भी नहीं कर पाता है, वो इससे घोर संकट में फंस सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। 100% दावा है आप इसमें से कई बातें नहीं जानते होंगे, तो हम बताएंगे रक्षाबंधन की सही विधि, कौन सी चीजें भाई अपनी बहन को भेंट में ना दे, और ये भी बताएंगे कि किन लोगों को रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने की मनाही होती है। तो विस्तृत जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारा देश ऋतुओं, त्योहारों और उत्सवों का जीता जागता स्वरूप है और सावन का तो हर दिन नाचता गाता सा अनुभव होता है, हर दिन एक खुशहाली लेकर आता है। अब रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है। ये त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई और बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहने का वचन देते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। दोस्तों इस बार श्रावणी पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, 11 अगस्त को और 12 अगस्त को। यानी 11 अगस्त को पूर्णिमा मध्याह्न व्यापी होगी, चंद्रोदय व्यापी होगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 10:38 पर होगा और 12 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 7:05 पर तिथि का समापन होगा। इस बार रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण त्योहार 11 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। क्या है इस त्योहार का महत्व? दोस्तों रक्षा का मतलब है सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य होता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णित है कि देव और दानवों में जब युद्ध हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे थे। तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए। वहाँ बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथ पर बांध दिया। संयोग से वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। सबका दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र उस लड़ाई में उसी धागे के मंत्र शक्ति की वजह से जीते। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन ये धागा बांधने की प्रथा चली और आज तक वो प्रथा चली आ रही है। ये धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह से समर्थ माना जाता है। श्रावणी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और कई क्षेत्रों में इस दिन समुद्र देवता की पूजा की जाती है। इस दिन जो यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य आदि जो जनेऊ धारण करते हैं, वो पूरे वर्ष जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के प्रायश्चित के लिए श्रावण कर्म यानी यज्ञोपवीत पूजन भी संपन्न करते हैं। इस दिन सप्त ऋषि का पूजन होता है। नूतन जनेऊ धारण का क्रियाक्रम संपन्न किया जाता है। इस पूर्णिमा तिथि के दौरान ही रक्षाबंधन का कार्य संपन्न किया जाता है, लेकिन इस दिन का पूरा समय इस कार्य के लिए शुभ नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा में कई कार्यों को निषेध माना गया है, जैसे मुंडन संस्कार, गुरुहारम, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, शुभ यात्रा, नया व्यवसाय आरंभ करना और सभी प्रकार के मंगल कार्य भद्रा में वर्जित माने गए हैं। इसीलिए भद्रा काल के दौरान किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभकारी होता है। इससे भाई या बहन के जीवन पर कोई संकट आ सकता है, कोई विपदा आ सकती है। भद्रा का समय कब होगा हम आपको बताएंगे। सभी बहनें इस समय को नोट करके रखें और इसे ध्यान में रखकर भद्रा के समय में राखी बिल्कुल भी ना बांधे। दोस्तों इस बार 11 अगस्त को जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होगी उसी समय से भद्रा काल भी लग जाएगा, जो कि रात 8:52 तक रहेगा। तो गुरुवार की रात इस समय के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, जो कि देर रात तक चलेगा।
तो रक्षाबंधन के पूरे दिन आपको राखी नहीं बांधनी है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारणवश आपको पूरे दिन कभी भी राखी नहीं बांधनी है। केवल और केवल रात को 8:52 के बाद ही आपको राखी को बांधना चाहिए, अन्यथा आपके घर परिवार में कोई भी अरिष्टा ला सकता है। भाई बहन के जीवन में आपत्ति आ सकती है। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें। वैसे तो रक्षाबंधन आप पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक मना सकते हैं। इस काल में भद्रा काल छोड़कर कभी भी आप राखी बांध सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगता। दोस्तों, श्रावण मास का समापन वैसे तो 11 अगस्त को ही हो जाएगा, लेकिन आप चाहे तो 12 अगस्त को पूजा पाठ इत्यादि कार्य करके श्रावण का समापन आप 12 अगस्त को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। लेकिन सबसे अधिक पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को रहेगी। तो आप यदि स्नान दान की पूर्णिमा मनाना चाहते हैं तो आप 12 अगस्त को भी मना सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो 11 अगस्त को करें। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन अगर व्रत रखते हैं तो वो भी 11 अगस्त को रखें। भाई के लिए भोजन मिष्ठान तैयार करें, फिर देर शाम 8:52 पर भद्रकाल की समाप्ति पर घर में एक चौकी स्थापित करें, यानी एक पाटा ऐसा रखें कि भाई का मुख पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की तरफ हो, यानी भाई बहन के मुख पूर्व और पश्चिम की तरफ हो। ध्यान रखें, राखी बांधते समय बहनें सिर पर पल्लू ओढ़ ले या दुपट्टा ले ले और भाई सिर को ढक ले। पुराने जमाने में भाई जब राखी बंधवाते थे तब सर के ऊपर टोपी धारण करते थे। अब टोपी ना हो तो आप सर के ऊपर रुमाल रख सकते हैं, कुछ नहीं हो तो आप अपना हाथ सर पर रख सकते हैं, लेकिन खुले सर से ना तो राखी बंधवानी चाहिए और ना ही बांधनी है। राखी बांधने के लिए बहन एक थाली तैयार करे। थाली में राखी के साथ रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चंदन, केसर आदि रखे और चावल रखे। चावल टूटे खंडित बिल्कुल भी ना हो। एक पानी वाला नारियल रखें। थाली में देसी घी का दीपक रखें। गोल बाती वाला दीपक आपको रखना है। साथ ही एक मिष्ठान और जल का लोटा रखें। सबसे पहले भाई के मस्तक पर बहन अंगूठे से तिलक लगाए। अगर बहन छोटी है और भाई बड़ा है तो अनामिका उंगली से भी अपने भाई को तिलक लगा सकती है। रोली में हल्दी, चंदन और केसर मिलाकर उसका तिलक भाई को लगाना है। फिर तिलक पर अक्षत लगाएं। फिर भाई के हाथ में पानी वाला नारियल रखना है। साथ ही कुछ दक्षिणा, सिक्का या रुपया रखें। फिर भाई के सीधे हाथ में राखी बांधे। ध्यान रखें कि जो राखी आप बांधते हैं उसमें आपको कम से कम 5 गांठें लगानी हैं। फिर भाई का मुंह मीठा कराएं। गुड़ मिश्री का भी मिठाई के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। मिठाई खिलाने के बाद दीपक से अपने भाई की आरती उतारे। फिर जल का जो लोटा है उससे आरती का शीतलीकरण करें और भाई के दोनों तरफ जल छोड़े। उसके बाद भाई अपनी बहन को अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार कुछ भेंट दे। आप नगद राशि दे सकते हैं, वस्त्र आभूषण दे सकते हैं या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें और कोई ऐसी चीज जो बहन के लिए बहुत उपयोगी है वो भी आप भेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, विधि विधान से आनंद पूर्वक ये प्यारा सा त्योहार मनाएं और घर परिवार में ढेरों खुशियाँ लाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बहनों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का